हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने छत से कुछ हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं और मुझे भी नहीं पता मुझे क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को मैंने बहुत बार अपना ये सहतूत का प्लांट दिखाया है जो पिछले 3 साल से फ्रूटिंग कर रहा है। और आप देखें इसमें बहुत सारे फल अब पकने को आए हैं, लेकिन कल शाम जब मैं आई थी यहाँ पे तो इसमें बहुत सारे काले काले पके हुए सहतूत थे, लेकिन शाम होते होते मैंने देखा कि सब गायब हैं। मैं फिर मॉर्निंग में आई और चुपके से देख रही थी क्या सीन है, तो मुझे दिखा यहीं पे बैठ के बहुत सारी गिलहरियाँ इसको खाती रहती हैं फ्रूट को। आप यहाँ देखें कुछ टूटे हुए उसके टुकड़े भी दिख रहे हैं। तो मैं समझ गई कि ये सारा कुछ जो हो रहा है वो गिलहरियों की वजह से ही हो रहा है। यहाँ देखें, यहाँ नीचे एक आध मुझे लग रहा है जो छुप गए थे वो थोड़ा इस तरह से पक रहे हैं। और यकीन जाने ये बहुत मीठे और बहुत बढ़िया सहतूत है। तो जो ही मिलता है मैं ले लेती हूँ, क्योंकि शाम तक ये मुझे नहीं मिलेंगे। तो इससे बेहतर है कि मैं इन्हें तोड़ लूँ। और देखें हर जगह आपको ढेर सारे सहतूत देखने को मुझे मिल रहे हैं। चिड़ियों को भी ये बहुत पसंद हैं और मुझे लगता है स्पेशली गिलहरियाँ इन्हें बहुत पसंद करती हैं। जबकि हमारे यहाँ आसपास बहुत सारे सहतूत के प्लांट हैं ज़मीन में लगे हुए। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उतने सारे प्लांट्स को छोड़ करके और मेरे ही प्लांट पे ये बंदर गिलहरी चिड़ियाँ सब इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों पे हमारा बस नहीं होता, इसलिए मैं चाहती थी कि ये पूरी अच्छी तरह से पक जाए, लेकिन सहतूत के प्लांट में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो मैंने तो लॉन्ग समझ के ही इसे लिया था कि ये लॉन्ग वैरायटी है। लेकिन ये देखिए ये मीडियम साइज़ वाली है, लेकिन इसकी खास बात यही है कि ये मीठे बहुत हैं, थोड़ा भी खट्टापन इसमें नहीं है। कितना बड़ा मेरा प्लांट है वो देखें। गमले में लगे हुए इतने बड़े प्लांट बहुत शानदार दिखते हैं। अब देखें, अभी जो आपको प्लांट मैं दिखाने जा रही हूँ वो है नाइट सेट का, जो इस समय मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मेरे गार्डन में अपने आप उगते हैं और बहुत बढ़िया ये चलते भी हैं। देखें, और सबसे बड़ी बात है इसके फ्रूट इतने मोटे मोटे और सुंदर आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, आते थे फ्रूट बट इस तरह से जम के ये देखें कितना बढ़िया लगा हुआ है। तो अभी मैं अगर एक एक करके तोड़ूंगी तो शायद मैं बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब देखें इसमें पत्तियां बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और तकरीबन सारे पक गए हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं। तो मैं इसको पूरे प्लांट को ही निकाल लूँगी। देखें, कोशिश करती हूँ उसको पूरे प्लांट को ही, मैं इसका इस्तेमाल बहुत करती हूँ। अब आप देखें क्या शानदार लग रहा है। ये इकट्ठे ही सारे के सारे पक गए। मुझे तो लगता है कि मैं ऐसे ही जाके इसे सजा दूँ अपने रूम में। और इसी तरह से बहुत सारे प्लांट हैं जिसे मैं ले लूँगी और आराम से इसको बाद में निकालती रहूँगी। और ये मैं फिर से जो भी नए जुड़ेंगे उनके लिए बताना चाहती हूँ कि आपके पेट से रिलेटेड जितने भी स्टमक अपसेट हो जाने के जो भी रीज़न हैं उनमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। प्लीज़ इसको अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। ये देखें मेरा एक और प्लांट यहाँ पे है और ये भी देखें पूरी तरह पक गए हैं, किस तरह घुंघरुओं की तरह ये लटके हुए हैं वो देखें। और इसको भी मैं इसी तरह से निकाल लूँगी, क्योंकि अब इसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई। अब ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, दोबारा से नए प्लांट बनेंगे और ये पूरे समर तक इसी तरह छोटे छोटे पौधे निकलते रहते हैं। खेतों पे तो ये इतने सारे हो जाते हैं कि आप रोज़ दिन थक जाओगे। बस आपको पहचान होनी चाहिए कि किस तरह से आप इसे पहचान लो ताकि आप इसे अपने खाने में शामिल कर सकें। और एक और चीज़, एक व्यूअर का कमेंट आया था कि हमारे यहाँ रेड कलर के ये होते हैं। मैंने अपनी किसी वीडियो में बोला था कि रेड कलर के जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गई थी शायद, कि जो भी इसमें रेड कलर वाले होते हैं वो एडिबल होते हैं, बशर्ते कि उसकी जो पत्तियां हैं वो सेम टू सेम हो।
जो पैटर्न हो वो सेम टू सेम हो उस प्लांट का। और इसी में एक और रेड कलर का प्लांट आता है, अगर उसकी पत्तियाँ आपको डिफरेंट लगें तो प्लीज़ उसे ना खाएं, वो पॉइजनस होते हैं। तो मैं आपको रेड वाले भी दिखा देती हूँ कि वो कैसा दिखता है। यहाँ देखें रेड कलर का नाइट सेट कैसा होता है वो मैं दिखाती हूँ। ये सब खुद अपनी खुद से ही उगे हुए हैं। ये देखें कुछ इस तरह का होता है, ऑरेंज कलर का, और इसकी पत्तियाँ सेम टू सेम, प्लांट का पैटर्न जो होता है वो सेम टू सेम होता है। तो आप इसे खा सकते हैं, लेकिन इसी के जैसी एक बेरी होती है जो आपको अक्सर अपने गार्डन में दिख जाएगी, वो भी बहुत कुछ इसे रिजेंबल करती हैं, लेकिन आपको सावधान रहना है क्योंकि इसकी जो पत्तियों का पैटर्न होता है वो अलग होता है। तो आप उसे प्लीज़ ना खाएं। ये आप खा सकते हैं। पिछली बार मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि उनके यहाँ ऐसे ही उग रहे हैं तो क्या उन्हें नहीं खाया जाना चाहिए। आप बिल्कुल खाएं, इसी वजह से मैंने इसे स्पेशली दिखाया है। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 मिनट की वीडियो में हम वो सब कुछ नहीं बता पाते हैं जो इम्पोर्टेंट रह जाता है। तो आप देखते रहें, कभी ना कभी मुझे याद आता है तो मैं किसी वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह का प्लांट। ये यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए यहाँ एक मेरा ग्राफ्टेड वैरायटी का ये चीकू का प्लांट लगा हुआ है। बहुत छोटा प्लांट है ये, और उसी में ये उगाया था। इतना लंबा चौड़ा प्लांट देखें आप इसको, और मैंने इसे रहने दिया था। अब इसको हटाने का टाइम आ गया है क्योंकि चीकू के ग्रोथ का टाइम आ गया है। तो आप इस प्लांट को देखें कि एक छोटे से गमले में ऐसी फ्रूटिंग तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और हाँ, जिन पत्तियों की मैं बात कर रही थी, देखें इसकी पत्तियाँ कुछ ऐसी होती हैं। इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप, रेड वाला जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था उसकी पत्तियाँ भी ऐसे आगे से पॉइंटेड होती हैं। ये देखें यहाँ पे भी ये पत्तियाँ कुछ इस तरह से दिख रही हैं, तो आप समझ पाएंगे। इसे भी रूट के साथ ही निकाल लेती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट बन चुका है ये। ऐसे ये बिना कटर की मदद से मुझे नहीं लगता ये निकल पाएगा, क्योंकि इसका जो स्टेम है इतना ऊडी होता नहीं है। मैं इतने टाइम से गार्डनिंग कर रही हूँ, लेकिन इस बार जो मैंने देखा है कमाल के लगे हैं। मैं इसे कटर से काट के आप लोगों को दिखाती हूँ, और अभी मैं इसको चुन के निकाल करके प्लेट में डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना मैंने कलेक्ट किया है। अब मैं लहसुन की पत्तियाँ निकालने जा रही हूँ, जो मैंने मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने पहले लगाया था, और इन फ्लावर प्लांट्स के साथ लगा दिया था क्योंकि लहसुन साथ में लगाने से कीड़े मकोड़े कम आते हैं प्लांट्स में। और आप मेरे प्लांट की ग्रोथ देख रहे होंगे, कितना सुंदर मेरा पिटूनिया खिल रहा है, जबकि मैंने सारे पिटूनिया साथ ही लगाए थे। लेकिन आप देखें इस पिटूनिया को देखें, और यहाँ जो ये खिल रहा है इसको देखें कितने सुंदर हैं। तो आप लोग भी इस तरह के ट्रिक अपना सकते हैं कि लहसुन को आप साथ साथ बोएं, सीजनल ठंड में जो विंटर के सीजनल प्लांट्स होते हैं उसके साथ। और ये देखें बहुत अच्छी पत्तियाँ निकली हैं। ऊपर से ही कट कर देंगे ताकि अंदर में लहसुन के बल्ब, अगर आप चाहें तो उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। नीचे नीचे बल्ब बनते रहेंगे, ऊपर से आपको इस तरह से हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी थोड़े थोड़े टाइम बाद। देखिए, और बहुत अच्छी खुशबू है, फ्रेश। इसको आप अपने चटनी में, सब्जी में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी में ये नहीं लगाए जाते, ये मेरे विंटर वाले ही हैं जो अभी इस तरह से। देखिए कितना बढ़िया इसका, बहुत अच्छा। इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। और इसको आप यहाँ देखें आप लोग, ये लहसुन मैंने यहाँ पे लगाया था एक छोटी सी कली, उससे इतना बड़ा ये लीफ बन गया। तो हमें कट कैसे करना है जिससे कि मैं 1-2 बार इसकी हार्वेस्टिंग और ले लूँ। हमें नीचे से 4 से 5 इंच यहाँ तक ऐसे कट कर देना है। देखें तो फिर हमें नीचे से मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ से कट करूँगी, बहुत ज़्यादा नीचे से ना करें, यहाँ से कट दें तो फिर यहाँ से पत्तियाँ निकलेंगी और आपको बहुत सारे लहसुन मिलेंगे। और देखें
अगर चटनी का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो एक और चीज़ बहुत मज़ेदार है। ये जो आपको बीड दिख रहा है येलो फ्लावर वाले, ये पर्पल फ्लावर भी इसमें आते हैं। 2 कलर के फ्लावर से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ऑक्सालिस है और इसे आप चटनी में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार होता है। देखिए मेरे कितने हरे हरे और बढ़िया, ये सारा मैं ले सकती हूँ और इन दोनों को एज अ चटनी मैं इस्तेमाल कर लूँगी। देखें यहाँ कितने भरे पड़े हैं और ये भी मेरे प्लांट के साथ बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इसमें जो सीड पॉड होते हैं, आप देखें मैं इसको टच करूँगी और ये फूट जाएंगे इस तरह। मुझे बहुत सारा अभी दिख रहा है इस तरह से इसके बीज बिखरते हुए। देखें थोड़ा सा ये शायद कच्चा है। मेरी उंगलियों पे जो आप सीड देख रहे होंगे वो अभी मैंने टच किया था और ये सारे बस्ट हो गए। ये ब्राउन जो हैं ये सारे इसके सीड हैं। यहाँ देखें मूली के कुछ सीड मैंने डाले हुए थे, जिससे जब आप मूली को हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसमें फ्लावर बनेंगे और इस तरह के सीड पॉट बन जाते हैं। इन सीड पॉट को आप अपनी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होता है और इनको चटनी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में अब इसका सीजन ख़त्म हो गया तो इसे मैं बिल्कुल ही हटा दूंगी। देखें और इस तरह की ये आपको दिखाने के लिए है। इस तरह के मेरे पास अभी बहुत सारे हैं जिन सबको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन छोड़ेंगे तो ये कड़क हो जाते हैं, ये फलियाँ कड़क हो जाती हैं, फिर इनका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। ये देखें ये है मेरी आज की छोटी सी हार्वेस्टिंग। कुछ सहतूत हैं, कुछ लहसुन है, कुछ ऑक्सालिस है, मूली के कुछ, इसे मोंगरे कहते हैं मेरे ख्याल से, तो ये हैं। और ये देखें कितना सारा ये नाइट सेड मकोई जिसे कहते हैं वो मुझे मिला है। इसको निकाल के आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखें आराम से मैं इसे निकालूंगी। और अभी भी आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी भी बहुत सारे प्लांट बचे हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे करके इनको कलेक्ट करूंगी और अपने खाने में इस्तेमाल करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।